हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। फाइनली ये सब पूरा हो गया गधो। मिक्सअप चलेगा आज इन सब क्वेश्चंस का, जो प्री मेंस सीएचएसएल सीजीएल और एफकेट सीडीएस सब में आएंगे। आज कम से कम बेटा ये 2 लेक्चर्स आएंगे, इसके भी 25 क्वेश्चन प्लस मैं आज कवर करा दूंगा। ठीक है, मेंस के होंगे बेटा क्वेश्चन, प्री के होंगे, सीएचएसएल के होंगे, सीपीओ के होंगे, और भैया जो भी आपका फर्दर एग्जाम बचेगा एक दो, बस इन्हीं के होंगे मेन, और एक सीडीएस के होंगे। जी हाँ, इन सब के एग्जाम के क्वेश्चंस अभी कवर होंगे, बिल्कुल आपके सामने कवर होंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चा लोग आप वॉच कर रहे हो चैनल को, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो चैनल को, कहकर मुझे सब्सक्राइब कराने पड़ते हैं गाली सुना सुना के लोगों को। और इससे पहले मैं कुछ बातें कर लूँ आप लोगों से। मेरे चैनल पे बहुत सारी मदद की है लोगों ने, तो उससे स्पेशल थैंक्स मैं बहुत कम पर्सन्स को बोलना चाहूँगा। जैसे मिश्रा जी हो गए हमारे, और क्या बोलता है सोनी जी हो गए। सोनी जी ने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी कि मुझे वीडियो कैसे बनानी, किस टॉपिक पे बनानी है। अच्छा भाई, प्रेरणा हुई जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, आशु होगी भाई, आशु होगी, सिस्टर भी होगी भाई। अच्छा भाई, और बहुत सारे दोस्त है, किरण हो गई भाई, बहुत सारे बच्चों ने मेरी हेल्प करी है भाई। लक्ष्य हो गया, इनफैक्ट मेरा सबसे क्लोज दोस्त भी है और स्टूडेंट भी है, उस लड़के ने मेरी हेल्प करी। और जो ये क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, मोस्टली सिर्फ 3-4 पर्सन ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा भाई। मैं इनके नाम ले चुका हूँ आप लोगों के सामने। काजल हो गई भी, और स्टूडेंट जो मेरे कहने पर, सरिता होगी जो मेरे कहने पर स्टेटस लगाते हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं हेल्प मांगने पर। मिश्रा जी हो गए, सोनी जी होगी, सोनी जी ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की इस बार मेरी, तो उन सब का स्पेशली थैंक मेरे तरफ से। मैं काफ़ी टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, अब मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूँगा। उससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है पासा स्टडी। पासा स्टडी आपका अपना परिवार है भैया। जी हाँ, पासा स्टडी आपका अपना परिवार है। अब देख लो भैया, आपको अपने परिवार के साथ क्या करना है, उसको मिट्टी में मिलाना है, आगे बढ़ाना है। अरे गधो, वंश वेद चलानी है अपने को, बहुत आगे जाना है। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए गाइस। अब मैं ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं। जी हाँ, आपका ज़्यादा मैं समय लूँगा नहीं, अब डायरेक्टली सवाल ही करेंगे। जी हाँ, अब सवाल करते हैं। पहला सवाल, क्या करें क्या करें? अरे आपकी स्क्रीन पर ये रहा गधो, देखो क्या कह रहा है पहले सवाल में, पढ़ो मेरे साथ साथ। अच्छा, मैं नीचे इसलिए लिख देता हूँ बेटा सवाल, ताकि आप लोग पढ़ पाओ, वरना स्टेटमेंट तो मैं यहाँ पे भी पढ़ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट पढ़ने में। स्टेटमेंट तो ही पढ़नी है। ठीक है गाइस, देख लीजिए गाइस, तब तक मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ, पहला सवाल है, सीआई और एसआई का मिक्सअप करा रहा हूँ बेटा। पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया? अच्छा, ये कह रहा भी साधारण ब्याज से 3 साल में कोई मूलधन 15% बढ़ जाता है। साधारण ब्याज है भैया, पहले साल क्या है? साधारण ब्याज है, ठीक है। और 3 साल में मूलधन कितना बढ़ रहा है बेटा? आप बोलोगे सर 15% बढ़ रहा है। अब मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या चलता है? बराबर चलता है। सिंपल इंटरेस्ट हर बार बराबर चलता है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है उसी दर पर यानी कि दर कितनी होगी? आप बोलोगे सर 1 साल में कितनी रेट लगी? आप बोलोगे सर 5% की। दर कितनी निकल के आ गई? आप बोलोगे सर 5%। 5% क्यों? क्योंकि हर साल ब्याज बराबर चलेगा। हर साल क्या चलेगा? ब्याज बराबर चलेगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे? ये कह रहा है सर उसी दर पर यानी कि 5% की दर पर 15 लाख रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 15 लाख रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? कितने साल के लिए बेटा? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको क्लैरिफाई कर लीजिए, तब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करा देता हूँ। रेट अपने को कितनी मिल गई? आप बोलोगे सर 5% की रेट मिल गई। रेट कितनी मिल गई? रेट मिल गई मेरे को सर 5 वर्ष की। जी हाँ, रेट कितने की मिल गई? 5 वर्ष की। टाइम आप बोलोगे सर 3 साल का। प्रिंसिपल आप बोलोगे सर 15 लाख रुपए। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्या निकालना है? सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। निकाल नहीं सकते क्या गधो? अब तो निकाल दो, क्या रह गया आपको? सक्सेसिव रेट कितनी बताई थी मैंने इसकी निकाल कर? आप लोगों को मैंने एक सक्सेसिव रेट लिखवाई थी भैया हर एक क्वेश्चन में,
आज नहीं लिखवाऊंगा, पहली चैप्टर में सक्सेसिव रेट लिखवा चुका हूँ, जिसका आज बहुत ज्यादा काम पड़ेगा अपने को। 3 साल का CI होता है बेटा, 3 साल का CI होता है 15% पॉइंट 7625, ये होता है बेटा 3 साल का CI। यानी कि 15 लाख का अपने को कितना निकालना है, 15.7 निकाल दो या 15.8 निकाल दो, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन सीधा अगर निकालोगे तो 15.8 आ गया। निकाल दो 15 लाख का, निकाल भी सकते क्या? 3 साल का जो रेट होता है आप लोगों का, ये होता है 15.7625। मैंने लिखवा रखी पहली वीडियो में चार्ट में, और चाहोगे तो मैं ये अपनी एक कॉपी का पेज भी है, मैं आप लोगों को डाल दूंगा मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना? वो याद कर लो बेटा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सीधा क्वेश्चन बन गया 15.7 निकाल दो 15 लाख का, चलो मैं 15,000 का ही निकाल देता हूँ, ये लो मेरा वैसे ही आ जाएगा आंसर। कितना भैया, साढ़े कह दूंगा 15.8 ही निकाल दो, थोड़ा ज्यादा चला जाएगा और तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा ज्यादा जाएगा आंसर। ये लो 158 की और 15 की गुणा कर दो, 158 की और 15 की गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ गया भैया। 158 गुणा में 15, आप बोलोगे सर 8 पंजे 40, 4 है सर, 15 पंजे 75 और 4 69 सर, रहेगा कितना? कुछ नहीं रहा। 158 एकम 158, 15 है यहाँ पर, 158 एकम 158 यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, यहाँ पर मैं ये बातें लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे लिख दूँ, ये देख लो क्या करनी है मुझे, 158 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? 15 के साथ करना भैया। 8 पंजे 40, 4 है सर, 15 पंजे 75 और 4 69 गुणा में 158, 158 एकम 158 बेटा, कितना ब्याज मिल गया? आप बोलोगे 0, 9 और 8 17, 7 और 5 12, 1 ऐसे 2 का 2, 22 70 के अराउंड आंसर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा, किसका इतना जा रहा है वही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका जा रहा है इतना? ऑप्शन नंबर देखिए गाइस, ये जा रहा है बेटा, एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोगों के सामने भी होगा, अगर कुछ होगा तो मैं देख लेता हूं। अच्छा ये पूछ रहा कि कितना बन जाएगा इसके मिलने के बाद, अच्छा कितना लाख मिलेगा? ये मिलेगा 2.27 के करीब मिलेगा भैया, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो बेटा 2.27 यानी 2.32 के कुछ जोड़ने में गलती होगी भी, यहाँ पे 37 आएगा, 7 और 5 12, एक ऐसे भी तो लगेगी ना, 2.37 आएगा भी, लाख रुपए ब्याज मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा ज्यादा गया तो थोड़ा कम हो जाएगा, 2.32 वही जा रहा आंसर, थोड़ा जोड़ने में गलती हो गया था, उसके अलावा कुछ नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था भैया ये। उसके बाद भाई एक सवाल दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा गाइस, कैसे करना है आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तब तक मैं एक बार इंक डाल लेता हूँ, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा गाइस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक निश्चित दर से, एक आपको क्या पूछी है, ब्याज पूछी है, एक निश्चित दर से एक निश्चित राशि 3 साल के लिए उस पर साधारण ब्याज मिल रहा है। 3 साल के लिए ब्याज कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर 6,000 रुपये मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है भैया। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बेटा? 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4160 रुपए है। आप मेरे को रेट निकाल के बता दो। आज है ना ऐसा तरीका बता दूंगा, हालांकि थोड़ा सा गलत हो तरीका, कोई भी टीचर इसको मानेगा नहीं, लेकिन आप उछले उछले फिरोगे। जी हाँ, इस सवाल को करने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट है। मैं कहूँगा सही बात है भैया, सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है 2 साल का? आप बोलोगे सर ये CI। मैं कहूँगा ठीक है। मैं बोल दूं एक बात कि तीनों साल सिंपल इंटरेस्ट तो समान लगता है ना? आप बोलोगे जी हाँ। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? आप बोलोगे सर 2,000 रुपये। मैं कहूँगा ठीक बात है भैया, 2,000 रुपये बन गया। आप बोलोगे सर इससे रेट कैसे निकल के आएगी? गलत रेट आएगी। देखो कैसे, अब मैंने चार्ट लिखवाया था आप लोगों को कभी, एक सेकंड गाइस, 3 डंडों खींच लो। क्या खींच लो? 3 डंडे। देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 ईयर के ऐसे खींच लो, 3 ईयर के लिए ऐसे खींच लो। चलो मैं इस बात को थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इस बात को। देखो यहाँ पर 2,000 का समझ में आ गया, 2,000 कैसे आएगा? और हमको 2 साल में कितना हो रहा है? 4160 हो रहा है, 4160 हो रहा है, बस 2 साल में। इतना याद रखना अपने को, और ज्यादा अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है? अब क्या कह रहा है ये? देखो 3 डंडे खींच दो, 1 2 3, ठीक है? पहले साल देखो 1 साल के लिए 2,000 मिला,
मैंने क्या कहा था, ये हर साल बराबर चलेगा, ये देखो ये हमेशा बराबर चलता है, SI की लाइन है। अगले साल भी 2000, अगले साल भी 2000। अच्छा देखो 2 साल का बात कर रहा है, यदि 2 साल में इसको कितने मिल गए, 4160 रुपये। 4000 तो मिल गए, 160 रुपये यहाँ से मिल गए। अब एक बात बताओ, 160 रुपये ब्याज 2000 पर कितना होता है, ये निकाल दो, उसका डबल कर लेना बाद में। कहाँ पे गया, 2000 पर 160, सॉरी ये लो भैया, एक सेकंड बेटा, कहाँ गया, 2000 रुपये पर देखो 160 है ना, कहाँ गया ये, 160 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 8 16, 2 8 16। तो रेट कितना देखो, एक सेकेंड, रेट आप लोगों की कितनी निकल के आ गई, रेट कितनी निकल कर आ गई, 8%। ये रहा भाई, ये क्या आ गई आप लोगों की, रेट निकल कर आ गई भाई। अच्छा एक बात बताओ, चलो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। 2 साल में मेरे को कितना मिल रहा है, 3 साल में तो मेरे को 6000 रुपये मिल रहे हैं, 3 साल में मेरे को 6000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि 2000 पहले साल, 2000 दूसरे साल, 2000 तीसरे साल, ठीक है। उसके बाद मुझे कितना मिला भाई, उसके बाद मुझे कितना मिल गया, CI मिला, कितना कितना, आप बोलोगे सर आपको मिला CI 2 साल का 4160 रुपये। यानी कि देखो 2000 पहले साल कुछ नहीं लगेगा, देखो पहले साल CI और SI बराबर रहते हैं, ठीक है। ये तो 2000 पहले साल का, दूसरे साल का भी 2000, क्योंकि ये CI की लाइन SI की लाइन बराबर चलेगा। फर्क कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यानी कि 2000 2000 4000 रहेगा कितना, 160। ये इसका कितना % है, बस ये निकाल लो, आपकी रेट निकल कर आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ। 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष में साधारण ब्याज से मूलधन है वो 8% बढ़ जाता है। आप बोलोगे सर साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, यानी कि एक साल में कितना बचेगा, आप बोलोगे बच्चे 4% बढ़ेगा। मैं तुम्हारा बढ़िया बात, ये बात सही कही, 4% बढ़ेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 4% बढ़ेगा, ठीक है। मैं बोल दूं, अच्छा ये फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, रेट कितनी निकल के आ गई एक साल के लिए, 4%। ये क्या है, रेट है, रेट कितनी आ गई, 4%। अब ये क्या पूछ रहा है, 10 लाख रुपए पे पूछ रहा है, 10 लाख रुपए पर पूछ रहा है, कितने साल का, 2 साल का। गधों निकाल के बताओ, 2 साल की 4% की रेट कितनी होती है सक्सेसिव। मैंने एक फार्मूला लिखा था, 2 साल के लिए पूछ रहा भी है, मैंने ना एक फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को सक्सेसिव रेट निकालने का, लेकिन आप लोग है ना बस ठीक है, मैं बोल नहीं सकता, पूछो ना यहीं से मुक्के मारूं तुम लोगों को। देखो A प्लस में B प्लस में A गुणा में B डिवाइड बाई में 100, ये थी सक्सेसिव रेट निकालने का। रेट कितनी है, 4%, तो लिख दो 4 प्लस में 4 प्लस में 2 साल के लिए बेटा, ये 2 ईयर्स के लिए, 4 गुणा में 4 डिवाइड बाई में 100 बेटा। दो देखो सीधी सी बात है, 8 यार 16 अरे 100 बेटा, यानी कि कितना हो गया, 8.16। सक्सेसिव रेट कितनी निकल के आ गई, 8.16। 10 लाख 8.16 निकालियो बेटा, कम से कम 816 के करीब जाएगा आंसर, यानी कि कितना चला जाएगा, 816 कह रहा हूँ, सॉरी इतना जाएगा। 10 लाख है तो 8,16,000 देख लेना किस पे ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ, मैं बस फोन कर लेता हूँ। ये है बेटा आपका आंसर नंबर है बी, ये देखो बी में, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है आपका सही उत्तर है, जी हाँ। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल है, अगला सवाल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ बेटा। अच्छा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 बार मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं 2 बार अपनी लाइफ में करवा चुका हूँ और अब 7वीं बार करवा रहा हूँ। देखो एक समान धनराशि है, एक समान धनराशि है, 2 योजनाओं में निवेश की जाती है। एक समान राशि है, मेरे पास एक पैसे थे और मैंने 2 योजनाओं में डिवाइड कर दिया उनको, क्या कर दिया, 2 उसमें डिवाइड कर दिया। यदि एक तो क्या किया मैंने साधारण ब्याज पर और एक मैंने किया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। मान के चलो मेरे वॉच वाला हाथ है, वो मैंने किस पे कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर दे दिया, जा भाई तू सिंपल इंटरेस्ट पे रह ले। उस पर मेरे को लोभ आ गया, मैंने कंपाउंड पर दे दिया। रेट कितनी थी, 2 साल बाद मुझे कितने रुपए मिलते हैं बेटा, 29
61 रुपए मुझे प्राप्त होते हैं 2 साल के बाद। ठीक है, और रेट मेरी है दोनों केस में 23%। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सॉरी गाइस, पहली, ये क्या पूछ रहा बेटा, पहली योजना में कितने रुपए दिए थे। पहली फर्स्ट जो योजना है, पहली योजना है, तो योजना के पहले वर्ष ब्याज कितना था। योजना के पहले वर्ष, योजना जो योजना थी, जो भी मैंने पैसा लगाया था वो पहले वर्ष इनका सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 1 साल का। सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको दे रखा है 29,61 करो सवाल के बाद। अच्छा एक बात बताओ, ये रेट आई साल बराबर चली होगी। ये रेट 23% की सिंपल इंटरेस्ट है एसआई पर, बराबर चली है। आप बोलोगे सर बिल्कुल चली है, 2 साल के लिए चली है, तो कितना हो गया। आप बोलोगे सर 46%। जब हुआ ठीक है बेटा। अच्छा सक्सेसिव रेट कितनी चली है एसआई पे, सीआई पे बेटा। सीआई पे आप बोलोगे सर, सीआई पे निकालना 23 का ए प्लस में बी वाले फार्मूले से, ए प्लस में बी प्लस में ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100। सीआई से निकालना 2 साल का 23 प्लस में 23 प्लस में 23 का स्क्वायर कितना होता है। देखो ऐसे निकाल देना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, गुणा में इनकी 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 529 बेटा, यानी कि 5.29, यानी कि कितना का 23 और 40 कितना 23 40 प्लस में 5.29 बेटा, कर देना 51.29 आ गया बेटा। अब ये कह रहा है कि दोनों योजनाओं से रुपए तो इतने मिले हैं, लेकिन सीआई कितना मिला, सीआई प्लस में एसआई। आप बोलोगे सर 46 यहाँ पर और 51.29 यहाँ पर, जोड़ कर लो 51.29 का प्लस कर लो किसमें 46 में बेटा, 29 का 29 का 29 और 6 और 1 7, 5 और 4 9, यानी कि कितना आ गया बेटा 97.29। इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है बेटा। 2 जीरो हटा दूं यहाँ से और 2 जीरो ये मैं यहाँ पे ही जोड़ देता हूँ। अब ये देख लो इसका कितना ज्यादा, कितने टाइम है, देख के मुझे बताओ एक बार। आप लोग कैलकुलेट करो जल्दी से जल्दी, काट लो भैया, काटने पर ही आ जाएगा, जितने पे भी कटेगा बहुत लंबा कटेगा। ये अप्रोक्सीमेशन बेटा 700 के करीब आंसर जाएगा तुम्हारा। ये काट लेना भैया, काट पीटने का काम तुम खुद कर लो, मैंने वैसे बता दिया 700 के करीब क्या जाएगा आप लोगों का आंसर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बेटा, अगला सवाल गाइस, ये बेटा वैसे क्वेश्चन कब का है, कैलकुलेशंस काफी किधर रखी थी। ये है सीएचएसएल के अंदर आया था 2018 में, क्या बात है भैया, 17 वाले पर। ये उस टाइम का जिसमें मैंने पेपर दिया था, ये उस टाइम का काफी हार्ड पेपर था भाई, मैं तो पहली बार मतलब हिल गया था। अगला सवाल अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, क्या है आपकी स्क्रीन पर रहा ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2 वर्ष में एक साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष में साधारण ब्याज है बेटा पर कोई राशि 16% है, तो 1 साल में कितनी होगी। आप बोलोगे सर 8%, रेट निकल कर आ गई मेरी 8% की। याद रख लेना, मैं आगे यूज पड़ेगा। 2 वर्षों में सक्सेसिव रेट बता दो, 2 वर्षों में 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का क्या बता दो चक्रवृद्धि ब्याज। सीजीएल मेंस 2017 में आया भाई, उस टाइम का सबसे हार्ड माना जाता था मेंस, कि पहली बार में लोगों के मतलब निकल गया था भैया वहीं पे सब कुछ। ठीक है, देखो 25,000 का 8% का बता नहीं सकते क्या, सक्सेसिव रेट लगा दो, वही 8 प्लस में 8 16, 16.64, यानी 16.64 यानी 16.7 ही बता दो, ज्यादा चला जाएगा, थोड़ा सा से ज्यादा चला जाएगा। 25,000 रुपए का मेरे को बताना है 16.7, एक जीरो काट लूंगा, तीनों के तीनों जीरो कट जाएंगे, 167 की 25 के साथ गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। करके बताऊं, अरे बता देता हूँ, फिर तुम लोगों को बोलोगे सर किया नहीं आपने। 167 मल्टीप्लाई में 25 बेटा, 7 पंजे 35, 1 एसल, 16 पंजे 80, 3 83, जान के बोला मैंने वो एक हासिल वाला, तब देख रहा तुम लोगों का ध्यान है या भी नहीं। 7 पंजे 35, 3 एसल, आगे कितना आ गया भैया, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 16 दूनी 32 और 1 33 बेटा, 5 7 8 और 3 11, 41 75 के करीब आंसर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा लेकिन जाएगा इतने के ही अराउंड। ये देख लीजिए कितने पे जा रहा आंसर और कितना आंसर है, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को क्या ऑप्शन नंबर कितना इसका आंसर होगा।
इसका है बेटा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड गाइस मैं देख लेता हूँ बेटा, इसका ऑप्शन नंबर है भैया बी। बी कैसे है, इसने इसमें जोड़ रखा है, ये इसने इसमें जोड़ रखा है, नहीं जोड़ नहीं रखा है, मतलब जोड़ नहीं रखा, डी इसका आंसर है बेटा, डी इज द सॉल्यूशन, डी इसका आंसर है। लेकिन क्या है 4160 आ रहा है, अपना 75 आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था ना, 64 लेना था अपने को, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया था 7, थोड़ा सा आंसर भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अप्रोक्सीमेशन लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा यार। अच्छा तुम लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को, है नहीं करा रहा, जाओ नहीं करा रहा है, मिश्रा जी जय श्री राम नहीं करा रहा, सोनिया जी नहीं करा रहा, सोनी जी नहीं करा रहा, लक्ष्य गधे नहीं करा रहा, ठीक है, विक्की नहीं करा रहा, चलो ठीक है गधे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 4 वर्षों में धन कितना बढ़ जाता है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज से कितना बढ़ रहा है 12%। एक साल में आप बोलोगे सर 3 बढ़ जाएगा, रेट कितनी निकल के आ गई 3% की बेटा, और 20,000 पे 20,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए सीआई निकाल के बताओ 3% की रेट से। कुछ सवाल है क्या निकम्मो, अब तो कर दो, वही चल के जगह 3 और 3 9, 9.9 निकालना बेटा, 20,000 रुपए का 20, देखो मैंने वर्बली कर दिया 9.09%, 2 हटा लो 2 जीरो कर दो खत्म, ये 3 जीरो कट जाएंगे आप लोग, 4 जीरो की 4 जीरो कट जाएंगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1818 आ गया भैया, 1818 पे इसमें जोड़ दो भैया, कितना आ जाएगा 21 218 आ जाएगा, 21 सॉरी 218 आ जाएगा भैया, 21 218 आ जाएगा, 21 218 आ जाएगा बेटा, जोड़ देना, ये कर लेना भैया ये काम, तो ये कर लेना बेटा, गुना कर लेना इसके साथ, इसकी आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 जोड़ दो भैया, आंसर आ जाएगा। क्या था इस सवाल के अंदर, तो कुछ था, देखो कुछ गड़बड़ होगी मुझसे, क्या गड़बड़ होगी, देखो a प्लस में b का फार्मूला मैंने गलत लगा दिया, 3 प्लस में 3 6 होता है, 6.9 निकालना है मुझे, अब को जोड़ो इसमें, ये कट ही जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 1218, जोड़ दो इसमें, अब आएगा 21 12 18, थोड़ा सक्सेसिव रेट लगाने में दिक्कत होगी भैया, मेरे मुंह से निकल गया भैया, मेरी जुबान फिसल गई है, इनको पीटेंगे बहुत ज्यादा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये वही पिछले कॉन्सेप्ट पे है, देखो क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि 3 साल में साधारण ब्याज कितना है, 3 साल में साधारण ब्याज कितना है 900 रुपए, ये भाई सीजीएल मेंस के अंदर आया 2017 के अंदर, इस डेट देखिए अगर कब के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, 2 वर्ष में ये साधारण ब्याज पे है, एसआई पर है, ये सीआई है 2 साल का, लिख देता हूँ मैं, काफी कूल है मेरे पास, ये 2 साल का क्या है सीआई है, कितना है 636 रुपए, अरे मैं वैसे बता दूंगा, इसका रेट आएगा 12%, मैंने वैसे और वर्बली देखते ही मैंने बता दिया, तुम लोग कैसे देखोगे मैं बता देता हूँ, आपको रेट निकाल के बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, 3 साल का मामला है बेटा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो समान चलेगा, 1 साल में मेरे को कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपए, तो मैं 2 साल का बना दूँ सीआई का चार्ट, 1 डायग्राम 2 डायग्राम, बस 300 300, ये एसआई की लाइन बराबर चलती है, 300 300 600 रुपए डिवाइड हो गए, अब 36 रुपए रह गए, 36 रुपए रह गए, 36 300 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे सर 12% है, इज द राइट आंसर। क्या था सवाल, मैंने वर्बली बता दिया, देखो 36 बटे में 300 डिवाइड बाई में 100 बेटा, डिवाइड बाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12% के रेट। क्या था मेंस कैसे धज्जियां उड़ानी है, अब की बार जो मेरे साथ मेंस देंगे बच्चे, उन्होंने क्या करना है, धज्जियां उड़ानी है पेपर की देखते, ठीक है। अब जो CHSL का जिसका एग्जाम रह गया वो बच्चा लोग ऐसे सवाल करना है, और अपने कम से कम बेटा मेंस के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं CISI के, वो नंबर पक्के कर लो अपने, यानी कि कितने क्वेश्चन बन गए आप, अरे क्या भैया क्या करें, तो क्या है 10 नंबर अपने पक्के करके चलो, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, अरे कमाल करो, CHSL के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं,
कभी कभी तो तीसरा भी बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए गाइस, अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है आप लोगों के लिए रावी। क्वेश्चन नंबर 8 देखियो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 तो था ही है ना ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सेम इट इज है। ये क्या कह रहा है, 2 वर्षों में एक राशि को निवेश किया गया है। मैं समझा देता हूँ, 2 वर्षों में एक राशि को निवेश किया गया है, कितने पर, 18% की रेट है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट पर 18% की 2 साल के लिए, एक सीआई पर 2 साल के लिए। रेट कितनी है, आप बोलो सर 18% है, आपके सामने स्क्रीन पर लिख भी रखा है 18% है। ठीक है, कितनी रेट है, 18% है, 2 साल का मामला है, रेट कितनी है 18% है, और कंबाइंड ब्याज कितना मिल रहा है 2090 बेटा। 2090 क्या मिल रहा है, 2 साल का सीआई प्लस में एसआई 2 ईयर्स का बेटा, इतना मिल रहा है। निकाल नहीं सकते क्या, अभी करा है, जस्ट अभी क्वेश्चन करा के हटाओ। ये क्या कर दो, पहले साल तो देखो, पहले सिंपल इंटरेस्ट डालो, पहले साल 18, दूसरे साल पे 18, 36% हो गया भैया। 2 साल का ये क्या आ गया, एसआई आ गया भैया, कितना 36% बेटा। 2 साल का सीआई बताओ बेटा निकाल कर, कितना, देखो ए बी वाला फार्मूला लगा लो, ए बी वाला फार्मूला लगा लो। कैसे, ए बी वाला फार्मूला कैसे, देखो 18, देखो ए प्लस में बी प्लस में ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100 बेटा। ए प्लस में बी कितना है, आप बोलोगे सर 18 है, 18 प्लस में 18 आप बोलोगे 36, प्लस में 18 का स्क्वायर कितना आता है बताना भैया। अरे गधो देख लो ना, अब हर चीजें मैं देख के बताऊं आप लोगों को। 18 64, एक का एक, आदमी 16, 324 होता है सच में 3.24 वही कितना हो गया, 39.24 हो गया भैया। अब जोड़ दो इसको, 36 और 39.24 को जोड़ दो, कितना हो गया जोड़ने पर, आप बताना बेटा। 39 में 0.24 को किस में जोड़ दो, 36 में बेटा, 2 0 की 2 0, 24 का 24, और यहाँ पर 9 और 6 15, 3 3 6 और 1 7, 75.24 बेटा। 75.24 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है। काटो कितने पे कट रहा है, पॉइंट हटा दो, 2 0 चपका दो, अब काट लो भैया। अब काटो कितने पे कट रहा है, अब आप लोग काटो एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को काट के बताओ मुझे। ये ना बेटा काट के देख लेना, काट के देख लेना। ये मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं, बहुत ज्यादा जाएगा, पॉइंटों में जा रहा है। मैंने कैलकुलेटर से काट के देखा था, काट के देख लेना। सिर्फ 1-2 पॉइंट के लिए आप देख लेना भी 1-2 पॉइंट के ग्राउंड कितने जा रहा है, और बेटा लिस्टिक गुणा कर देना भैया किससे, 18 से। काट लो भैया इसको, और इसको एक थोड़ा बहुत ही 1 पॉइंट तक काट लेना, और फिर 18 से मल्टीप्लाई कर देना, जितने पे भी कटे। ईटीसी कितने पे कटे, लेकिन फिर इसके 18 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है भैया, अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 भाई आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। ये वैसे करवाने का नहीं है सवाल, फिर भी मैं करा रहा हूँ भैया। ये क्या कह रहा है, ये आप लोगों से क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन सॉरी 10वें सवाल में रेट आपको कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 11% की रेट है हमारे पास 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 1160.5 मिल रहा है। ये लो, आपको बताना क्या है, ऐसा ही बता दो 2 साल के लिए, ऐसा ही बताओ 2 साल के लिए बेटा। ठीक है, आप लोगों के लिए ये सवाल है बेटा, बताओ निकाल कर क्या है सवाल के अंदर। अरे एक बात बताओ मुझे, तुम लोग सच्ची अपने मन से बताना। ठीक है, सिंपल सा मैं लॉजिक वाला एक सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। क्या, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में, ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए 1160 रुपये मिल रहे हैं, जो भी मिला 1160.5 मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक चार्ट बना लूँ ऐसे 11% वाला, ये चार्ट बना लूँगा, ठीक है। पहले साल मेरे को मिले 11%,
ठीक है। फिर मेरे को कितना मिला 11%, फिर 11 का भी 11%। तो सक्सेसिव रेट निकालो, छोड़ो इसको भी छोड़ो, तुम सक्सेसिव रेट निकालो 11% की 2 साल के लिए। आप बोलोगे सर 11 11 22 और 121 ये बन जाएगा सर, यानी कि कितना बन जाएगा 23.21 की वैल्यू अपने को दे रखी है, 23.21 की वैल्यू ये दे रखी है अपने को। और अपने को निकालनी कितने की है 2 साल का CI निकालना है, यानी कि 22% की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये निकालना है सर फंडा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका एक पॉइंट हटा दूँ तो मैं छोड़ता हूँ, पॉइंट है ही नहीं, मैं मानता हूँ पॉइंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब कर लो कितना गुना है ये इसका, कितने पे कट रहा है, आप काट के देखो एक बार, काट कर आप अच्छे से देखो कितने पे कट रहा है, देखो कितने पे कट रहा है, पूरा ही काट लो। 2381 को लिख लेना एक बार भाई, मैं कैलकुलेटर से काट देता हूँ, आप लोग सिंपल से काट लेना भैया, क्योंकि मुझे लेक्चर और भी कवर कराना है, बहुत बड़ा होगा ये लेक्चर एक्चुअली। ठीक है, बिना कोई मक्कारी किए आप लोग ये काम कीजिए। 2321 को मैं अगर काटता हूँ, एक सेकंड बेटा, 1160.5 को अगर मैं 2321 से काटूँ तो कितना जाएगा 0.5 भैया। जी हाँ देखो 0.5 पे जाएगा, 0.5 पर जाएगा। अपने को क्या निकालना है, एक की वैल्यू अगर 0.5 है तो एक 5% इसकी 0.5 से गुणा कर दो, 110 बेटा, यानी कि 1100 के करीब, 2 0 1 0 लगा लेना अपनी, तो क्या है 1100 के करीब है बेटा। क्या यही आंसर है, देखो एक बार 1100, हाँ 1100 के करीब है, जी हाँ। अगला सवाल देख लीजिए गाइस, 1050 दिखा रखा है तुम्हें, अच्छा क्या बात, सच में इतना जाएगा, मेरा तो 1100 आ रहा है, ये तो कुछ गलत हो रहा है कैलकुलेटर से भी। नहीं भाई यही आएगा, गारंटी यही आएगा, इसमें से यहाँ 1100 ही आएगा, गारंटी के साथ 1100 आएगा। फिर 5 बार कट रहा है, 5 पे कट रहा है, देखना 5 1 5, 5 दूनी 10, 23 50, 115 और 116, जी हाँ ये 5 पर कट रहा है, और 22% की अपने को वैल्यू बतानी है, 1100 आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर कितना था भैया, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। अरे यार कितने सवाल डाल रखे इसने ऐसे करके CHS की शिफ्ट में, है ना। देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ लो, यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। 2 वर्षों में अलग अलग धन लगाया गया, अलग अलग योजनाओं पर। पहली 13% की रेट है, दूसरी भी 13% की है। अब ये क्या कह रहा है, ये तो लगाया गया सक्सेसिव, ये तो लगाया सिंपल पर, ये लगाया CI पर, दोनों का योग कितना मिला, दोनों का योग मिला बेटा अपने को, ये आखिरी सवाल अभी इस टाइप का जो मैं कराऊंगा और नहीं कराऊंगा, 37 17 मिला दोनों का योग। अच्छा CI तो दोनों साल बराबर लगा, 26% मिल गया। ये सक्सेसिव रेट लगा लो CI के 26, और CI का 13 प्लस में 13 गुणा में 13 169 डिवाइड बाई में 100, यानी कि 1.69 बेटा, कितना है 27.69 प्लस में कितना है ये 26 हो जोड़ लो बेटा, 7 और 6 13, 5 2 2 4 और 1 5 53.69 की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है। कितने पे कट जाएगा ये देख लो, आई थिंक ये 3 पे जाएगा, आई थिंक ये 3 पर ही जाएगा, जी हाँ ये 3 पर जाएगा। कितने पे जाएगा आप देखो एक बार, 3 पे जा रहा है, 9 3 27, 2 ऐसा 6 3 18, देख लेता हूँ मैं कि कितने पे जाएगा, 9 3 27 नहीं, 3 पे नहीं जाएगा, ये कितने पे जाएगा देखो एक बार आप लोग अपना कीजिए। ये जाएगा बेटा आपका, अरे ये कुछ ज्यादा जा रहा है, ये 59, ये बहुत हैवी क्वेश्चन दे रखे CHS के अंदर, 7.5 समथिंग पे जा रहा है। फिर इसकी मल्टीप्लाई 26 के साथ करो, गुणा में 26, या 1813 के करीब आंसर आ जाएगा भैया। इतना मतलब हाई जा रहे हैं क्वेश्चन, कुछ मरे मतलब का CHS लोगों को डराने के लिए ऐसे तो सवाल दे देते हैं भैया, जिनका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ठीक है, अगला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ।
अगला सवाल देखिए गाइस, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4000 रुपए की राशि है, 4000 रुपए की एक राशि है, 4000 रुपए की एक राशि है, रेट आपको दे रखी है बेटा 30% की, रेट आप लोगों को दे रखी है 30% की, टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष। आपको पूछ रहा है सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो। एक फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को, कभी भी आप लोगों को अंतर निकालना हो ना, कभी भी आप लोगों को अंतर निकालना हो तो क्या कीजिएगा गाइस, मैं आप लोगों को आज एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। लिख लीजिए फार्मूले को। अगर आपको सीआई अंतर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये कर दो बेटा, क्या कर दो, अंतर लिख के बराबर में मूलधन गुणा में रेट डिवाइड बाई 100, रेट डिवाइड बाई 100, जितने साल का पूछा हो, रेट डिवाइड बाई 100 बेटा, बस ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी है तो उसका परिणाम भी देखते हैं आगे क्या आएगा, देखें, अरे चलो देखते हैं। मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 4000 है, अब मैं लिख दूं ये फार्मूला आपने लिख लिया तो, मूलधन कितना है आप बोलोगे सर 4000, सीआई और एसआई का डिफरेंस 3/10 लिख दूं सीधा ही, 3/10 गुणा में 3/10 गुणा में 3/10, बस 3 0 से 3 0 काट लो, ये लो, 4 3 12, 12 3 36, 36 दिया, देख लेना कितना होता है, 6 3 18 और देख लेना 36 दिया अभी, 108 भैया, 108 रुपये भैया, क्या यही आंसर है, देखना भैया एक बार, मैं बस चेक कर लेता हूँ, मैंने चेक नहीं किया, ऑप्शन में साथ साथ लिखता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, तब तक मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, क्या 108 ही है क्या, वरना भैया गलती होगी हमसे भी, नहीं हुई है गलती। दूसरा क्वेश्चन नंबर है 12 सी है भैया इसका, तो 1188, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है भैया, चलो एक बार देख लेते हैं, 1188 कहा है, 1188 कहा है इन्होंने, एक बार मैं चेक कर लूँ, चेक करते एक बार, तो कुछ गड़बड़ हो गया, फार्मूला मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि गड़बड़ तो नहीं हुई है कुछ, देखते हैं गाइस, ठीक है। मैंने दूसरा तरीका देखा, ये फार्मूला पता नहीं क्यों गलत हो रहा है, सिर्फ बाद में देखो, मैं इसको अकेले में बैठ के फिर देखूँ, दूसरे तरीके से करा देता हूँ, 2-3 तरीके से करा देता हूँ, ठीक है। पहला सर क्या करो बेटा, 12वां सवाल है, पहले क्या करो, 4000 रुपये है, 4000 रुपये है, 3 साल का मामूला है, तो क्या करो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहले साल का 30% निकालना, पहले साल का 4000 का 30% कितना होता है, यानी कि 3/10 लिखे तो सीधी सी बात है, यानी कि पहले 30% होता है बेटा 1200, मामूला 3 साल का है, एसआई बराबर चलेगा तीनों साल 1200, ठीक है। दूसरे साल इसका भी 30% निकाल दो, 3/10 निकालना 120, 120 को 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, फिर इसका डबल करना होता है, इसका पहाड़ा कर दो, डबल कर दो, हमेशा डबल कर दो, 4 साल का मामला तो ट्रिपल कर दो, डबल कर दो, अब इसका 37 दूनी 72, 320, सॉरी 720, अब इसका भी 30%, 360 का 30% निकालना बेटा 78 बेटा, 98 भैया, अब इसको जोड़ दो। अब ये कह रहा है सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, ये तो किसकी लाइन है, एसआई की, और ये कितना है सीआई, ये दो, ये सारी लाइन किसकी है, सीआई प्लस में एसआई की, तो देखो ये तो लाइन किसकी है, सीआई की है, ये तो अलग हो जाएगी, ये डिफरेंस पूछ रखा है, इसको जोड़ दो, बता दो कितना है, आप बोलोगे सर ये होगा 0, 6 2 8 7 3 10, 1080 तो ये आ गया सर, 1080 ये और 98 ये, 98 ये प्लस कर दो बेटा, 8 का 8, 1080 में क्या कर दो, 98 प्लस कर दो, 1080 आ गया, उसमें कितना कर दो, 98 प्लस कर दो, 8 का 8, 9 और 8 17, 1 8 10 और 1 11, 1178 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या था, सी था आप लोगों का, ठीक है। एक सेकंड मुझे ठीक आ रही, कोरोना नहीं तो आ रही है, अब तो वो भी चला गया, कोरोना का नाम लेते हैं, अगले टाइम क्या कर लो, ठीक तक नहीं मार सकते यार, क्या। अगला सवाल देखते हैं बेटा, 1178 आ रहा है, आप ऐसे कर लेना भैया, अगर आपको नहीं लग रहा कि ये काफ़ी हार्ड जा रहा है, मुझसे ऐसे नहीं होगा, तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको कैसे करना है,
एक सेकंड में बार इसका आंसर ही देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पर आंसर नहीं दिख रही मैंने। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 1138 सॉरी 1188 आएगा। ये देख लेना क्या गलती होगी, थोड़ा सा जोड़ने में गलती होगी 1188 आएगा 10 की जगह। देख लेना बेटा जोड़ने में कहीं गलती होगी तो। उसके बाद एक तरीका भाई, दूसरा तरीका कैसे करो, दूसरा तरीका ऐसे कर लो, 30 का सक्सेसिव रेट लगा दो 3 साल का। ठीक है, ठीक है, मैं सक्सेसिव रेट एक फार्मूला लिखवाया था मैंने 3 साल का, लिख लो a प्लस में b प्लस में c प्लस में ab bc ca डिवाइड बाई में 100 प्लस में abc और डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई में 100। ये फार्मूला लिख लो एक बार, आप लिख लो बार बार, ना रहेगा बास ना बाजेगी बांसुरी, जल्दी लिखो इसको। ठीक, देखो ABC का जो 30 है ABC यानी कि 90, ये तो अपने को ये तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ये ABC की वैल्यू CI की है, इसको तो लेना ही नहीं हमको, 90 तो कंसीडर ही मत करो, इसको कंसीडर करो, फिर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग। 30 का 30 और 30 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, आप बोलोगे सर 900, यहाँ पर भी 900 और यहाँ पर भी 900, यानी कितना हो गया 2700। 2 0 काट दो बेटा। अच्छा फिर 2700 यानी तुम निकाल लो इसका कितना हो गया, दोबारा से यहाँ पे देख लेना ABC यानी कि कितना हो गया 900, 3 बार कर लो ABC की गुणा यानी कि 2700 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि तुम निकाल लो 27.5% निकालो, सीधी सी बात है 27.5% निकालो, 4000 का आंसर आ जाएगा बेटा। ये डिफरेंस था ना, ये तो डिफरेंस था ना, देखते हैं भैया 4000 का 27.5% कितना आता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बस आ जाएगा आपका आंसर 27.5 का। 3 0 वैसे काट लो, 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, 3 है सर, 4 दूनी 8 3 1100 ग्रांड आंसर जाएगा सिर्फ एक ही का। थोड़ा सा मतलब ज्यादा चला जाएगा 1180 कह रहा हूँ, सक्सेसिव रेट लगा लेना भैया। 12 नंबर क्वेश्चन इज कंप्लीट। 13वें क्वेश्चन पे 13वें नंबर के क्वेश्चन में आ गए बेटा। अगला 13वां क्वेश्चन करिएगा गाइस, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल लग चुका है, देख लीजिएगा कैसे होगा। तो मैं जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को समझाता हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम मेरे को ज्यादा लग जाता है, नहीं अदरवाइज लगेगा नहीं। क्वेश्चन बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है भैया, क्या बात है, 5000 रुपए की राशि है, 5000 रुपए की राशि है, 8000 रुपए हो रही है। 5000 रुपए की राशि कितनी हो रही है बेटा, 8000 हो रही है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर, 3 वर्ष में SI पर। कितना लग रहा होगा आप बोलोगे सर 3000 रुपए लग गया 3 साल में, 1 साल में 1000 रुपए, 1000 रुपए ब्याज 5000 पर, रेट कितनी आ गई देखना भैया, रेट कितनी आ गई बेटा, 1000 रुपए ब्याज कितने पर, 5 पर, काटियो 20% की रेट आ गई, देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 20% की क्या निकल कर आ गई, रेट निकल कर आ गई भैया। रेट मेरी आ गई 20% की, रेट मेरी 20% की आ गई निकल कर, यहाँ से समझ में आ गई रेट कैसे आ गई। अगर 5000 थी राशि, 8000 हो रही है, 3 साल में रेट कितना मिलेगा 3000, 1 साल में 1000, 1000 5% का कितना 20% है, रेट निकल कर आ गई, सिंपल सी बात है। आगे क्या कह रहा है ये, आगे ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात क्या कह रहा है ये, 3 वर्ष के पश्चात CI निकाल के बता दो। चार्ट है ना पहली वीडियो में लगा चुका हूँ बेटा, चार्ट पहली वीडियो में लगा चुका हूँ, उसमें मैंने सिंपल लिखवा रखा है 20% का, 3 साल का, 3 साल का मैंने लिखवा रखा है 72.8 लिखवा था आप लोगों को, सिंपल सा निकाल दो 72.8 आंसर आ जाएगा। 3 साल का सक्सेसिव रेट कितना होता है, 72.8 होता है। कितने का मैंने वो राशि तो लिखी नहीं, राशि का 5000 रुपए राशि थी, 5000 का 72.8 निकालना बेटा, कोई निकाल नहीं सकता क्या आप लोगों में से, ये लो 1 पॉइंट हटा के 0 लगा दो, 3 0 से 3 0 काट दो, 5 की मटेगा 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 है सर, 5 7 35 और 1 36, 36.4, 3640 रुपए भी है क्या, कहीं पर आंसर आ रहा है क्या, अरे आएगा भैया, आएगा क्यों नहीं। ये पूछ रहा है ये राशि कितनी हो जाएगी,
5000 में 3640 जोड़ दो बेटा, 8640 हो जाएगी। है क्या कहीं पर? यही ऑप्शन है बेटा। क्या था इस सवाल के अंदर? कुछ था? बस आपको सक्सेसिव रेट नहीं निकालनी आती, यही दिक्कत है। ठीक है, डरिए मत, मैं लिखा दूंगा, दोबारा से लिखवा दूंगा। चलो लिख ही लो, एक बार मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, तब तक आप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, आप इसको उतार लेना, काम आएगी आप लोगों के। ये चार्ट है ना गधो, उतार लो, वीडियो को यूज़ करो, जल्दी जल्दी उतारो। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा भैया। देखिए, अगर रेट पहले साल 5% है तो दूसरे साल देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर चलता है, तो 10% होगा। ये परसेंटेज लगा लेना भैया जहाँ पर मैंने नहीं लगाया। ठीक है, आप बोलोगे सर दूसरे साल का CI कितना होगा? 10.25 होगा बेटा। कैसे याद रखना है? 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर कर दो प्लस जोड़ दो, 10 का 20 होगा 2 साल का। 10 का स्क्वायर कितना था? 100, 100 के बटे में 100 कर दो। हमेशा सबके बटे में 100 करना है, स्क्वायर लेके सबके बटे में 100 कर दो, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? 21%। 15 का स्क्वायर, 15 का दूसरे साल का SI कितना होगा? 30%। 2 सालों का CI कितना होगा? 15 का 30 तो लिखो ही लिखो, और जिसका स्क्वायर करके जोड़ दो, बटे में 100 कर दो। 15 स्क्वायर होता 225.100, 2.25 जोड़ दो, 25.25 आ गया बेटा। 20 का कितना होता है? 2 साल का SI 40, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बटे में 100, 4%। 40 में 4 जोड़ दो, 40% बेटा। 30 का आप बोलोगे सर 60 डबल SI 2 साल का, फिर ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 30 का डबल 60 तो होगा ही होगा। 30 का स्क्वायर करके 100 बटे में कर दो, 900, 900 को बटे में 100, 69%। CI SI का डिफरेंस 2 साल का 0.25, 10% की रेट है 1%, 15% की रेट है 2.25, 20 की है 4% की डिफरेंस हो जाएगा। इसमें 9% का बेटा। 3 साल का ये CI की लाइन है बेटा। 3 साल का CI कितना होगा? अभी ये क्वेश्चन था, इसमें कितना लिया था मैंने? 72.8 इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को सीधा याद था कि क्या होता है 3 साल का। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा, इनका पूछा जाता है। ये डेटा देख लेना, 15, 76, 25% है, 33.1%। अगला है 52.875, अगला 72.8, 119.7% बेटा। लिखो, आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा इसको वीडियो को यूज करके। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है बेटा, इन हर चीज़ों को मैं देता रहूँगा। ठीक है, तुम कभी टीचर वीचर बनने का मत सोचो। बहुत गला खराब होने के बाद, अरे आवाज़ खराब हो गई हमारी। वैसे भी स्पोर्ट खान सर, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ खान सर को। मेरा है किसी टीचर्स को उसके धर्म से नहीं, भाई पढ़ा रहा हूँ मैं। अब मैं तुमको शर्मा कह रहा हूँ, मैं शर्मा हूँ क्या पता नहीं, क्या पता हूँ, वो तो मेरा अपना एथिक्स है। मेरे पे आप टीचर देखो ना, अपना कास्ट पे क्यों जा रहे हो, मेरे धर्म पे क्यों जा रहे हो, रिलीजियंस पे क्यों जा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखो। ठीक है, अगला भाई अगला सवाल देखिए। ये मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ये बिल्कुल ही मैं बार बार नहीं लिखवाने वाला, ये मैंने वैसे लिखवा दिया तुम्हारे प्यार में आके, है ना। मैं नहीं लिखवाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखूंगा आज करो। 14 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपकी स्क्रीन पर ही रहा। 6000 रुपए की एक राशि है, 6000 रुपए की एक राशि है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए। SI पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। कितनी मिल रही है? 7200 हो रही है। तो ब्याज कितना मिल रहा है? बोलोगे सर 1200 मिल रहा है 2 साल में। 1 साल में आप बोलोगे 600 रुपए। 600 पर 6000 पर 600 रुपए ब्याज, कितनी रेट निकल कर आ गई? आप बोलोगे 10% की। रेट कितनी आ गई मेरी? 10% की। आगे बढ़ू, रेट कितनी निकल कर आ गई? 10% आ गई। अब ये क्या कह रहा है? 6000 रुपए की राशि पर 3 साल का 10% की रेट से बता दो निकाल कर। टाइम कितना है अब? 3 साल का। अभी चार्ट लिखवाया था 33 पॉइंट कि 3 साल का कितना होता है? 33.1। SSC CGL मेंस के अंदर आया है, स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी गई 10% की। 33.1% निकाल दो 6000 का। मैं अगर मैं बोल दूँ कितना? 33.1% निकालने के लिए ये लोग पॉइंट हट के 0 आ जाएगी, 3 0 कट गई। 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18 19, ये 1986 क्या आ गया? निकल कर आ गया।
CI अगर वो कंपाउंड वो अमाउंट पूछ रहा है तो 6, 8, 9 ये आंसर आ जाएगा। वो दोनों ही बता दिए मैंने, कुछ भी पूछा उसने। अब देख लेते उसने क्या पूछा है मुझसे। अब मैं पूछ लेता हूँ उसने क्या पूछा है मुझसे। उसने मुझसे यही पूछा है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 14 उसने मुझसे यही पूछा है बेटा, उसने मुझसे यही पूछा है। जी हाँ, ये पूछा, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मुझे याद था ना, अभी मैंने चार्ट लिखवा 33.1%, अगर वो भी आप लिख लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल डाला। ठीक है, जिंगल डाला। ओके, आप स्टार्ट करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब ये मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इट इज है। 4000 रुपए की राशि है, 3 वर्ष के लिए मैं दे रहा हूँ, 5800 हो रही है सिंपल इंटरेस्ट पर। आप बोलोगे सर ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है, ये वर्ष है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 वर्ष के लिए मैं दे रहा हूँ, कितना मिल रहा है ब्याज। आप बोलोगे सर 1800 ब्याज मिल रहा है 3 साल के। 1 साल के लिए आप बोलोगे 600 रुपये ब्याज, पढ़ा लेना भैया। 600 रुपये ब्याज कितने पर, 4000 पर। काटना भैया, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 0, 4 से 15% की क्या निकल कर आ गई, रेट निकल कर आ गई। अब ये कितने का पूछ रहा है, 2 साल बाद कितना मेरे को अमाउंट मिलेगा। 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष का CI निकाल दो 15% की रेट से। निकाल नहीं सकते क्या, निकालना। अभी लिखवाई सक्सेसिव रेट कितनी आई थी, 32.25 मेरे को याद है अभी भी। 32.25% निकाल दो, 2 साल का 4000 का निकालना। ये लो भैया, 3 0 थी, एक 4 0 हो जाएगी, 2 0 नीचे आ जाएंगे, 3 0 तो यहाँ कट गई। आगे जो आंसर आएगा 1 0 मत कंसीडर करना, 5 का 20 वो कंसीडर। देखो 32 के 25 25 का ये गुणा कर लो, कर दो 32.25 की गुणा कर दो 4 के साथ, 5 का 20, 4 दूनी 8, ये गिनूंगा ही नहीं मैं आगे, क्योंकि ये हट जाएगी ना, इसके नाम की हट जाएगी यहाँ पे। 5 का 20, 4 दूनी 8 और 2 10, एक है सर, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 की 12 और 1 1390 रुपये मेरे को ब्याज मिल गया। 4000 में 1390 जोड़ना 5390 रुपये इज द राइट आंसर। कुछ भी पूछा हो बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका फिनिश हो चुका है बेटा। अब जल्द से जल्द ऐसे सवाल कीजिए भैया। अब ये सवाल, अगर ऐसा कोई सवाल हुआ अगर आप ही करोगे। सक्सेसिव रेट मैंने लिखवा दिया हर चीज़। ये 16वां सवाल सेम है बेटा, 16वां सवाल सेम है, आप लोग कीजिए। सेम टू यू मैं लिख देता हूँ। ये बेटा HW आप लोगों के लिए होमवर्क है, 16वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अभी करवाए इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इस क्या कह रहा है। ये CHSL 2017 के अंदर आएगा। 2500 रुपए की राशि है, 2500 रुपए की राशि है। टाइम कितना है, आप बोलोगे 3 वर्ष है। और रेट कितनी है, आप बोलोगे सर रेट है 30% की। आप मेरे को डिफरेंस बता दो CI और SI का, CI और SI का डिफरेंस बता दो निकाल कर। जाओ, अभी बताया था दोनों तरीके। 30% की सक्सेसिव रेट लगा लो अगर आप लोगों को लगानी है तो 3 साल की, या फिर वो ट्री मेथड लगा लो, ट्री मेथड ही लगा लो। देखो पहला साल, ये 2 डंडे दूसरे साल के लिए, 3 डंडे तीसरे साल के लिए। ठीक है, अच्छा 2500 का 3/10 निकालना बेटा, 30% की रेट थी। 30% को मैं 3/10 भी तो लिख सकता हूँ ना, परसेंट निकाल दो बदो, ये लो 3/10 इसे भी ले सकता हूँ मैं। 2500 का 3/10 निकालना बेटा, 25 या 75, 750 रुपये बेटा। अगले साल भी मेरे को ये SI की लाइन है, बराबर चलेगा हमेशा, 750 750। अब 750 का भी 3/10 निकाल दो, 75 दिया, 5 दिए 15, 7 दिया 21 और 1 22, 225। अब इसका डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 450 हो जाएगा। ये हमेशा पहाड़ा बढ़ा जाता है। अब इसका भी बेटा 10% निकाल दो, 225 का
225 का 30% निकालना, 225 का आगे मतलब 30 ये निकाल दो बेटा, ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/10 करोगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट चढ़ जाएगा, तो इस तरह रख लेना, यहाँ पॉइंट चढ़ जाएगा। 5 3 15, एक हैसल 3 दूनी 6 और एक 7, एक हैसल 3 दूनी 6, 66.5 बेटा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट काउंट ही नहीं करना, आपने को तो डिफरेंस बताना, ये बता दो। 5 का 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, और इसमें 6 6 7 5 आ गए यहाँ पर, 6 7 5 और 67.5 और जोड़ दो बेटा। 5 का 5, 7 और 5 12, 6 7 और 6 13 और 1 14, 7 और एक ये 14, 742.5 भैया, ये आंसर है। देखना इसके कहीं कौन सा आंसर जा रहा है मेरा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17 ए है मेरा, ए इज द राइट आंसर बेटा। पहला तरीका बना 3 साल का सक्सेसिव रेट निकालो, एबीसी को मत कंसीडर करो, बाकी कंसीडर कर लो, आंसर आ जाएगा। दूर दूर ऑप्शन है सारे, करके दिखाऊंगा ये भी सक्सेसिव रेट से। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, सक्सेसिव रेट से भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये ला आप बोलोगे फिर किया नहीं सर हम लोगों के लिए आपको, ठीक है। आज मेरे ख्याल से बोर्ड क्लियर दिख रहा आप लोगों को, है ना। आज मैंने ना लाइटिंग की प्रॉब्लम्स थी थोड़ी बहुत, वो मैंने भैया से कह के शेयर करवा दी थी, अब वो ठीक कर दिया, ठीक है। और ये बोर्ड ये सब ताम झाम मेरे 2 भाइयों की बदौलत है, गौरव और सौरभ। थैंक यू गाइस, थैंक यू भैया मेरी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में भूल गया हूँ वैसे, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 2500 रुपये पर भैया, 2500 रुपये पर, क्वेश्चन नंबर 17, 2500 रुपये पर, ठीक है। रेट कितनी थी? 30% की थी। सक्सेसिव रेट लगा लेना, 90 पे तो काउंट ही मत करो एबीसी को, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होता है, ऐसा ही होता है, इसको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा। मेरे को डिफरेंस देखना तो मैं ए बी बी सी सी ए को कर दूंगा काउंट सीधा, सी ए को, सॉरी सी ए को। अब कितना आता? 2700, 900, 900, 900, 2700, यानी 27% तो यहाँ से आ गया, 27.5% निकाल लो, सीधी सी बात, 27.5% निकाल लो, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। 25 और 27 की गुणा कर देना, अभी 275 की, 27 और 25 की कर लो, सीधी सी बात है। 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17। आगे भैया 50 ये लिख लो बेटा, ये थोड़ा ज़्यादा चला जा रहा है। 675 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा हमारा आंसर, जो भी जाएगा वो अराउंड आ जाएगा अपने आंसर। इतना कुछ देख लेना, वरना वो मेथड तो है ट्री मेथड, उससे कर लेना। वो फार्मूला काम करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा? मैं रात को बैठ के देखूंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ उसमें अगर कुछ और है बताने के लायक तो आप लोगों को डिस्कस कर लो। अच्छा भैया देखते हैं भैया। अब भैया देखो ये फार्मूला अब करेगा काम, अब ये क्वेश्चन करना चाहिए मेरे हिसाब से फार्मूले का काम। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? 12 रेट कितनी है? 12% है। रेट कितनी है? 12% की है। रेट कितनी है? 12% है। अच्छा टाइम कितना है? आप बोलोगे 2 साल है। सीआई और एसआई का डिफरेंस है 2 साल का, कितना है? 360 रुपए है। अब मेरे को राशि निकाल के बता दो, सॉरी प्रिंसिपल निकाल के बता दो। मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। जी हाँ मेरा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप लोगों को मैं 2 तरीके बताता हूँ। देखो अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, चलो मैं पहले अपने तरीके से बता देता हूँ जैसे मैं करूँगा। देखो पहले तो ये लिख लो, वो फार्मूला लिख लो एक बार, देखता हूँ उस फार्मूले से हो गया तो। अंतर गुणा में 100 बटे में आर, 100 बटे में आर। अगर 2 साल का तो ये लिख दूंगा मैं। अंतर कितना है बोलोगे सर? 360 है। रेट कितनी है? 12%। 100 गुणा में 100, 12% और 12%। देखो 12 दिया 36, 3 चौके 12, 4 से काटो 25, यानी कि कितना आ गया मेरा? 25,000 या 2,50,000 की, या 25,000 या 2,50,000, 2.5 लाख, ये आंसर आएगा।
फार्मूला क्या है ये लिख लो बेटा, ये मूलधन निकल के आ जाता है इससे, ये फार्मूला लिख लो, ट्रिक भी है, सब कुछ यही है, ठीक है, कर लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल 19वां है। 19वां सवाल आप लोग करेंगे बेटा, सेम टू यू लिख देता हूँ या करा दूं? नहीं मैं नहीं कराऊंगा, चलो करा ही देता हूँ। अरे कर लेना भैया, तुम लोग भी कर लेना, इसको क्या कराऊं? 19वें सवाल को आप खुद कर लेना बेटा। 20वां सवाल देखिए, 20वां मैं करा देता हूँ। 20वां भी सेम इट इज है, क्वेश्चन नंबर 20। 19 करोगे सेम टू यू बेटा, सेम टू यू, खुद करो। क्वेश्चन नंबर 20 करा देता हूँ, बढ़िया सवाल है, आप लोग करना चाहो तो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइस, लिख दिया है, देखो जल्दी जल्दी, वही है बेटा, अंतर लिख लो, अंतर मूलधन, और ये क्या है, गुणा में 100 गुणा में 100, आर 2 साल का मामला है, एक्स का मान बता दो निकाल कर। अरे नहीं बताऊंगे क्या आप भी, अंतर कितना है, अंतर कितना है 1920, ये क्या है अंतर है। मूलधन आपसे प्रिंसिपल आपसे क्या करने के लिए पूछा है, निकाल के बताओ। अंतर यहाँ पे लिख दो ऐसे कैसा, ठीक है, गुणा में 100, आर कितनी है, रेट कितनी है, मैंने रेट तो लिखी नहीं, रेट लिखनी चाहिए, रेट तो मैंने लिखी नहीं, प्रिंसिपल आप लोगों को बताना है, और रेट है 8%, रेट है 8%, लो भैया। ये पॉइंट 2 के पीछे 2 पॉइंट है ना, इसको घटाने के लिए 2 0 हटा दो, बस आ गया। 8 से काटना, 8 दूनी 16, रह गया 3, 8 चौका 32, 8 दिया 24, कितनी आ गई राशि 3000 में। अंतर के लिए फार्मूला में टर लिख लो, रामबाण है, अगर पेपर में करना चाहो तो, आप लोगों की मर्जी। सेम इट इज सवाल 21वां भैया, सेम इट इज सवाल 21वां है, क्या है 9% की रेट है, 9% की रेट है, 100 गुणा में 9% की रेट है, अब की बारी से क्या क्या रखा है 9% की रेट है, 2 साल का मामला है, और डिफरेंस कितना दे रखा है 20.25 दे रखा है। पॉइंट हटा दो, 2 0 तो वैसे कट जाएंगी, अब काट लो, 9 पे कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, अब कट रहा है 9 पर, अब भी कट रहा है, 9 दूनी 18, और रह गया कितना 4, 9 पंजे 45, 2500 भी, राशि कितनी है 2500 है। दिस द राइट आंसर। क्या था सवाल में, कुछ था ही नहीं, तुम लोग बहाने चाहिए बस। 21वां 22वां सवाल भी सेम इट इज है बेटा, आप लोगों के लिए सेम टू ही है ये 22वां सवाल, ठीक है। अरे यार 23वां भी कर लोगे क्या, चलो मैं 23वां सवाल करा देता हूँ। अंतर आप लोगों को देखो, 23वां सवाल में क्या कह रहा है 7.5% की रेट है, रेट कितने की है, रेट कितने की है 100 मल्टीप्लाई में 7.5% है, तो ऊपर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी एक 0 एक्स्ट्रा लगा दूंगा, 0.7.5 है, इसलिए एक 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दी बेटा। रेट 7.5% की है, डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, डिफरेंस तो देखो बेटा, ये देखो, अरे ऐसा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, रेट कितना है, रेट है बेटा, सॉरी डिफरेंस आ गया 45% अंतर है, सॉरी 45 रुपए अंतर है, मूलधन निकाल के बता दो, निकालना एक बार देखो, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 दिया 9, 9 पंजे 45, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 8000 दिया। क्या कुछ था इस 23वें सवाल में, मुझे तो नहीं लगता कुछ था बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा,
इस पे बहुत पूछे जाते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एसएससी के अंदर आया हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, 12% की रेट है, 12% की रेट है। रेट कितनी है? 12% की है। 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है। डिफरेंस आप लोगों को कितना दे रखा है? डिफरेंस 18 रुपए है। अरे कर नहीं सकते क्या? और आपको मूलधन निकाल के बताना है, बताना है। और गधो 6 दूनी 12, 6 3 18। अच्छा 3 चौके 12, 3 एकम 3। अच्छा भैया आप काट लो, ये 50 पे कट गया, ये 25 पे कट गया। 25 पंजा 125, 1250 रुपए बेटा। देख लो भैया, ये सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी के अंदर। तुम लोग बचते फिर रहे हो। 25वां सवाल भी सेम इट इज है। 25वां सवाल भी सेम इट इज है। 25वां करो बेटा, सेम इट इज है। 26वां भी सेम इट इज है। 27वां भी सेम इट इज है। 28वां भी सेम इट इज है। 29वां भी एक सही सवाल है। जी हाँ, 29 तक ये सवाल आप लोगों को करने हैं। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। जी हाँ, मैं स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। 30 सवाल आप लोगों के पूरे हुए बेटा। अब कुछ बात कर लें आप लोगों से। अरे पढ़ा के थक गए, करना है कुछ काम। करो शुरुअंताक्षरी, ले प्रभु का नाम है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं कुछ बतिया ही लेते हैं तुम लोगों से बातें। अरे बतिया ही ले हम तुमसे। तुम ना वीडियो को पूरा नहीं देख रहे। तुम चाहते हो तुम्हारा एसएससी भी निकल जाए, सब कुछ निकल जाए, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है भैया। जो भी इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा भी सक्सेस हुआ है वो मेहनत को लेके हुआ। जी हाँ, अपनी मेहनत को लेकर। मेरी मम्मी एक बात कहती थी, सब एक बात कहते कि पढ़ाई को कोई नहीं बंटवाता है। यही मैं कह रहा हूँ था, पढ़ाई को कोई भी नहीं बंटवाता है। तो गाइस पढ़ा कीजिए, आप लोगों के लिए लेक्चर लेके जा रहा हूँ। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक आखिरी वीडियो इंस्टॉलमेंट में बना दूंगा, कितने सवाल पूछे जाते हैं आप देख लेना। तो अब मैं बंद करता हूँ लेक्चर को। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन तुमसे जुदा होकर अभी तो दूर जाना है, गाना आएगा। ठीक है, बाय। घर पे रहना, सेफ रहना। जय हिंद बाय। और मैं खान सर का सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। और चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।